सभी दोस्तों को नमस्कार। आपको अपना ओरिएंट भारत में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे फल पर चर्चा करेंगे जिस समय वो बाज़ार में आता है तो उस समय और हमें कोई दूसरे फल नहीं मिलते और इस फल की जो पैदावार है प्रचुर मात्रा में होती है और बहुत ही कम समय में ये फल देने लगता है। और जहाँ ये पौधा कामयाब हो जाता है वहाँ आप सभी प्रकार के फल लगा सकते हैं। और ये आड़ू का पौधा है, तो आड़ू हम अभी भी 10-15 अप्रैल तक लगा सकते हैं। टाइम है, अगर आपके पास कोई नर्सरी में या कोई ऐसी जगह मिल जाए यूनिवर्सिटी में कोई अच्छी वैरायटी का पौधा तो आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो वैरायटी की बात की जाए तो ये शरबती इसकी वैरायटी है, शान पंजाब है और इसकी प्रभात है। प्रभात भी वैरायटी अब कुछ समय से आई है, उसका भी अच्छा उत्पादन हो रहा है, उसका साइज़ भी बड़ा है और मिठास भी इसका पूरा है और इसमें भी कोई कीड़ा वगैरह इतना नहीं लगता है। वैसे तो आड़ू की किसी भी वैरायटी में कोई कीड़ा नहीं लगता, इसमें कोई इतनी ज़्यादा बीमारियां नहीं आती, बस इसमें एक फंगस का डर रहता है ज़्यादा। और इसमें जो फल का है उत्पादन है वो आसानी से लिया जा सकता है। तो इसकी जो वैरायटी है आप शान पंजाब भी लगा सकते हैं, शरबती लगा सकते हैं, प्रभात लगा सकते हैं। और जो आपको नेक्ट्रिन, एक और वैरायटी है, नेक्ट्रिन का साइज़ छोटा होता है, वो मिल जाए वो भी लगा सकते हैं। एक सहारनपुर की वैरायटी है, जो भी आपको अच्छी वैरायटी का मिल जाए पौधा वो लगा सकते हैं। या आपके आसपास अच्छी नर्सरी है उससे लेकर लगा सकते हैं और अभी लगाने का इसका समय है। तो उसको लगाने के लिए आप अभी गमले में भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास 15-16 इंची गमला उसमें लगा सकते हैं और उसके बाद इसको 1 साल के बाद या 2 साल के बाद इसके रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर ज़मीन में लगाना है तो आप इसको करीब 2.5 फुट गहराई में और 2.5 फुट चौड़ा, 2.5 बाई 2.5 का एक खड्डा खोद के इसमें लगा सकते हैं। और इसको लगाने के लिए इसमें हमें गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट या पत्तों खाद यूज करना चाहिए, जो भी आपको पास मिल सके। दूसरा, इस पेड़ की सावधानी सबसे बड़ी है कि इसको लगाते समय फंगीसाइड ज़रूर लगाना हमने, क्योंकि इसमें फंग ज़्यादा लगती है। तो हमें जो भी फर्टिलाइज़र या केमिकल की दुकानें होती हैं जहाँ बीज वगैरह दवाइयाँ मिलती है तो वहाँ आप फंगीसाइड ले आएँ। और फंगीसाइड इसकी जो मात्रा है, अलग अलग दवाई की अलग अलग मात्रा होती है, उसके हिसाब से आप जहाँ पौधा लगाते हैं वहाँ अवश्य लगाएं। इसमें इतना दिमक नहीं लगती, लेकिन इसमें फंगस का ज़्यादा खतरा रहता है। और ये फंगस भी ज़्यादातर ये जुलाई, अगस्त, सितंबर में लगती है, लेकिन जब अगर हम दिसंबर, जनवरी, फरवरी में लगाते हैं तो फंगस नहीं लगती इतनी इसमें। हाँ, इसमें ज़्यादा पानी देने से भी फंगस लगती है, अगर हम ज़्यादा पानी देंगे तो भी फंगस लगेगी। उसके पानी देने का तरीका ये है कि आपका गमले में अगर पौधा है तो जब करीब 1/2 इंच या 1 इंच तक मिट्टी सूख जाए तो इसमें पानी दे। कोई भी पौधा हो, अगर ज़्यादा पानी देंगे तो इसमें फंगस लग जाएगी और फंगस लगने से पौधा पीला होकर सूख जाएगा। हाँ, ज़मीन में अगर हम ज़्यादा पानी दे देते हैं, कोई ज़मीन का एरिया ज़्यादा बड़ा होता है, उससे पानी वो ज़मीन में चला जाता है या साथ में जो और मिट्टी है वो सोख लेती है। लेकिन गमला, जो आप गमला में, एक कंटेनर में, ग्रो बैग में उगाते हैं, उसका सीमित एरिया है, तो उसके लिए हमें कम पानी देना पड़ेगा। दूसरा, इसमें होल होनी चाहिए गमले में या ड्रम में, ताकि अगर ज़्यादा पानी दिया है वो निकल जाए। तो इस पौधों को लगाने के लिए क्या है कि हमें ये ऐसे पौधा जो लगाया है, मैंने अभी लगाया है, 4-5 दिन पहले ही लगाया है ये। तो इसको लगाने के लिए अभी ये इसकी ग्राफ्टेड है, ये भी हमें क्या है कि इसको दिखाई देना चाहिए, ये इसको हमने मिट्टी से नहीं दबाना चाहिए, तो इसको हमें ये दिखना चाहिए, ये थोड़ा सा भारी रखना चाहिए हमें, तो इसको हमने भारी रखना चाहिए ये। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको हमने ज़्यादा वो मिट्टी यहाँ तक नहीं करना है हमने, ठीक है, इसको हमने खुला रखना है थोड़ा सा। तो इसके लिए आप पहले इसको लगा कर देख ले, जब ये पोर्शन बाहर आ जाए जब ही लगाए, क्योंकि इसको अगर मिट्टी में दबाएंगे तो इसमें फंगस का खतरा बना रहता है। तो इसको बाहर रखना है हमने, जैसे ये बाहर है ऐसे ही रखना चाहिए हमें। तो इस ऐसे जो ये बाहर है ऐसे हमें ये बाहर रखना चाहिए। देखो ये है, ये इतना इसको बाहर ही रखना चाहिए, इसका तना है वो बाहर रहना चाहिए। ये ग्राफ्टेड है,
तो ये जो प्लांट है ये दोनों ही ग्राफ्टेड है और ये प्रभात वैरायटी के है। तो अब देखते हैं इसमें कैसा फल लगता है। प्रभात वैरायटी के जो फल है काफ़ी बड़े होते हैं ये। तो इसमें अभी इस प्लांट में तो फूल आया था, दोनों में भी था फूल था। तो इसमें तो 2 आड़ू बने भी हैं और अगली साल इसमें जब फरवरी का महीना होगा तो इसमें ज़्यादा फूल की मात्रा आएगी और फूल से ज़्यादा इसमें फल भी बढ़ेंगे। तो ऐसे हमें अगर गमले में है लगाते हैं तो आप मिट्टी खाद लेकर लगा लें। अगर ज़मीन में लगाते हैं तो ज़मीन में भी लगा सकते हैं, 10-15 का टाइम है। तो ऐसे आपको जो भी अच्छी वैरायटी लगा सकते हैं। दूसरा, इसमें फंगीसाइड दवाई डालनी है और इसमें और देखभाल क्या करनी है। इसमें इसको हमने ज़्यादा पानी नहीं देना है। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो भी इसमें फंगस का खतरा रहता है। और फिर ये जो पौधा है जब 1 साल फल दे देगा तो इसमें से जब 2-3 साल पुराना हो जाता है तो इसकी हम इसी में से कलम बनाकर दूसरे पेड़ तैयार कर सकते हैं। जैसे आलू बुखारा है, बादाम है, सेब है, उनके प्लांट को हमें अगर 1-2 प्लांट आप अच्छी वैरायटी के लिए आते हैं तो आप उसी से और ज़्यादा प्लांट बनाकर अपने एरिया में दे सकते हैं या आप खुद लगा सकते हैं। क्योंकि इसकी जो कलम है वो ज़्यादातर हमें दिसंबर जनवरी में जब इसकी प्रूनिंग करते हैं, दिसंबर में इसके पत्ते झड़ जाएंगे और पत्ते झड़ने के बाद इसमें तो नए पत्ते आएंगे जनवरी में और फरवरी में इसमें फूल आ जाएगा। तो जब इसकी आप प्रूनिंग करते हो इसमें दिसंबर में जब पत्ते झड़ते हैं तो उसकी जो मोटी टहनी है करीब आधा इंच या 10 mm कटिंग कर ले और कटिंग करने के बाद 8 से 10 इंच की वो ज़मीन में है करीब 3-4 इंच दबा दे, 3-4 इंच बाहर रखें और फिर इनको रखने के बाद ये इसमें फरवरी मार्च में इसमें जब आपके प्लांट में पत्ते फूटेंगे तभी उसमें जो आपने कलम लगाई है ज़मीन में उसमें फूट आएंगे। और फिर जब ये 1 साल पुराने हो जाए फिर इसको थैलियों में लगा सकते हो, गमले में लगा सकते हो और जब ये हो जाए 2.5-3 फुट का इसके बाद आप ज़मीन में लगा सकते हैं। ऐसे इसके पौधे तैयार कर सकते हैं आप। और ग्राफ्टेड से भी तैयार कर सकते हैं, जैसे इस पर कलम चढ़ाई हुई है, ये भी विधि है। दूसरा, इसको हम बीज से भी पौधे बना सकते हैं, लेकिन बीज से बनाने क्या है कि पौधा है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और ज़्यादा पौधा बड़ा होने के कारण हमें ज़्यादा मात्रा में फल नहीं मिलते। इसलिए हमें पौधे छोटे ही साइज़ के रखने चाहिए और छोटे साइज़ के अगर पौधे जब ही रहेंगे जब हम कलमी पौधे लगाएंगे या ग्राफ्टेड पौधे लगाएंगे या अच्छी वैरायटी के लगाएंगे। क्योंकि ज़्यादा जब पेड़ ज़्यादा इसका हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फलाव ज़्यादा हो जाता है तो उससे कम फलों की संख्या है कम होती है। तो ऐसे दूसरा, इसमें क्या करना है कि हमने जो आड़ू का पौधा है उसमें हमें कोशिश करें कि इसमें ऑर्गेनिक खाद है, जैसे गोबर खाद है, वो खाद जब इसमें पतझड़ आ जाए, जब कटिंग कर रहे हैं आप जनवरी में दें या दिसंबर में, फूल आने से पहले दें इसमें। तो 2 बार इसमें दे सकते हैं, एक बार फूल आने के बाद, फिर इसमें जब ये फल बढ़ने लग जाए आड़ू जब दे सकते हैं। और इसमें जब इसमें फूल आ जाए तो उस समय हमें इसमें पानी की मात्रा कम कर देनी चाहिए। जैसे फरवरी में इसमें फूल आएगा तो इसमें हमें कम मात्रा कर देनी चाहिए और जब आड़ू बन जाए, छोटे छोटे आड़ू बन जाए, फिर इसमें आप पानी की मात्रा बढ़ाते जाएं और जब पूरा फल आ जाए बड़ा, फिर आप पानी की मात्रा इसमें पूरी जो पहले देते हैं जैसे देते रहें। लेकिन फूल जब बनता है जब पानी की मात्रा कम करनी है। और अगर इस प्लांट की बात की जाए, अगर किसान भाई खेत में लगाना चाहे तो इसका हमें डिस्टेंस ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है इसमें अगर धूप मिलेगी पूरी तो इसका फल तैयार होगा और तभी आपको फल मिलेगा। इसलिए इसके कम से कम जो डिस्टेंस है हमें 18-20 फुट रखना चाहिए इसका, प्लांट से प्लांट का, और लाइन से लाइन का भी करीब 18 से 20 फुट होना चाहिए इसका। और इस प्रकार 1 एकड़ में है करीब ये 110 से 125 के आसपास पेड़ लगते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्लांट की इसकी ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, अगर 2-3 साल तक ये छोटे प्लांट रहते हैं तो इसमें दूसरी खेती भी कर सकते हैं हम, क्योंकि जब इसके ये 4-5 साल हो जाते हैं फिर ये इसका फलाव हो जाता है, फिर इसमें हम दूसरी खेती नहीं कर सकते। दूसरा, ये 2 साल में फल देने लग जाता है, इसकी तोड़ाई है 2 साल में शुरू हो जाती है और 5 साल में ये पौधे हैं जितने भी सरबती है, शान पंजाब है या प्रभात है, उसकी जो क्वांटिटी है करीब ये 80 किलो से 1 क्विंटल तक का फल दे सकता है 5 साल के बाद। तो अभी जो फ़िलहाल इसका रेट है, पिछली साल जो रेट था इसका कमी था रेट, किसानों का जो था ये करीब 30-25 रुपये बिका है ये।
कोरोना की वजह से इतना रेट नहीं मिल पाया इनका, क्योंकि दूसरे शहरों में से सप्लाई नहीं हो पाई। और जो किसानों का 25-30 रुपये बिकता है, तो भाग्य जाकर ये करीब 60-65-70 रुपये तक ये आम आदमी को खाने के लिए मिलता है, क्योंकि वो डबल रेट हो जाता है तकरीबन। तो ऐसे आप आड़ू का जो पौधा लगाना चाहते हैं तो आप दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में या मार्च या ज़्यादा अप्रैल तक लगाएं। कोशिश करें कि आप प्लांट है जो दिसंबर या जनवरी में लगा लें। दूसरा, बरसात के टाइम इसमें प्लांट न लगाए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इसका फंगस का खतरा रहता है। अगर अभी कहीं प्लांट मिल जाए तो अभी भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो आड़ू का पौधा है, अभी इसका ऐसा है कि ये जो इसका फल आएगा, इसका फल आता है अप्रैल के लास्ट में या मई के शुरू में आता है, और जब मार्केट में कोई फल नहीं होता। और मई, जून, जुलाई तक इसका फल चलता है, क्योंकि कुछ किस्में ऐसी होती है जो अगेती होती है, जो पहले फल आ जाता है। कुछ मध्यम होती है जो बीच आता है, कुछ और ज़्यादा पछेती हो जिसका जुलाई 15 अगस्त तक इसका फल चलता है। तो ऐसे आप आड़ू का पौधा लगा सकते हैं, और इससे लगाने के बाद आप अच्छी मात्रा में आड़ू ले सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भी आड़ू है वो भी कहीं ठंडे इलाकों में होता है। आड़ू की जो पैदावार है, जहाँ 45-46 डिग्री टेम्परेचर है, जैसे हिसार है, राजस्थान में भी सिक्कर है, महाराष्ट्र, वहाँ सब किसान ले रहे हैं। तो आप भी अगर 1-2 पेड़ लगा लेते हैं आड़ू के, तो आप चलेंगे ये, और इससे आप आड़ू ले सकते हैं। और आड़ू को अगर आप ड्रम में लगाना तो उसमें भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है। प्रूनिंग करने से इसका जो प्लांट का जो साइज़ है वो छोटा ही रहता है। तो दोस्तों, ये एक आड़ू की जानकारी थी। तो आड़ू का जो प्लांट है इसे लगा सकते हैं आप, और इसकी खेती भी कर सकते हैं। किचन गार्डन में, रूफ टॉप पर, छत पर लगा सकते हैं। लगाना बहुत आसान है। इसमें इतनी बीमारियां भी नहीं आती, इसमें कीड़े भी नहीं लगते, और इससे हम प्रचुर मात्रा में पैदावार लेते हैं। बस इसमें थोड़े से, और दूसरी इसमें ख़ास बात यह कि ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती इसमें। कि आड़ू ऐसा है, इसमें कम ही पानी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर किसान लगाते हैं तो इसको ऐसी जगह लगाए जहाँ बरसात का पानी न भरता हो, क्योंकि जहाँ पानी का भराव होता है वहाँ ये फसल कामयाब नहीं होगी। इसको कम मात्रा में पानी चाहिए, और ऊंचाई की जगह पर चाहिए जहाँ पानी न भरता हो। और गमले में भी, अगर कंटेनर में भी लगाते हैं तो वहाँ भी आपने ज़्यादा पानी देना है। जब ज़मीन ऊपर की ड्राई हो जाए, सूख जाए, जब पानी देना है। तो सभी दोस्तों को नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। अगर इसकी वैरायटी की बात की जाए तो वैरायटी आपको बता दिया है कि शान पंजाब है, और सरबती है, और प्रभात है, और सहारनपुर इसकी की वैरायटी है। और उसके लगाने का जो उचित समय है दिसंबर, जनवरी, फरवरी है। अगर आपके पास है अब भी लगा सकते हैं, और कोई इसमें ख़ास इतनी कोई बीमारियां नहीं है, और ये प्लांट आप ऐसे लगा सकते हैं। अगर किसी किसान भाई ने या किसी दोस्त ने मेरे से, फ़ोन नंबर है 9467575721 से मेरे से और जानकारी ले सकते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार।